क्लास। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। So, Shivam Prabhu, can somebody share again because still there is trouble with my laptop. अगर कोई और शेयर कर सकता है वो। I will share Prabhu ji, but again वो English है। हिंदी में है किसी के पास? ठीक है, आप इंग्लिश में शेयर कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। इससे तो आप शेयर करेंगे? ओके, अब श्लोक दिखाते रहिए। सुधा श्लोक also। इसके आगे भी ऐसे 23 से स्टार्ट करना था। 27 हो चुका था प्रभु जी। कोई मुझे लग रहा है कि कोई वो था ना इंद्राणी व्याकरण में जयंती 28 से होगा। 28 से 28 से होगा प्रभु जी। तो ये बहुत फेमस श्लोक है। इसको बल्कि श्रीमद् भागवत का परिभाषा सूत्र कहा जाता है। इस श्लोक को परिभाषा सूत्र का मतलब कौन सा सूत्र है? वो सूत्र जो पूरे ग्रंथ के लिए परिभाषा लिखता है।
उसको हम लोग परिभाषा सूत्र कहते हैं। तो जैसे हाँ, हम लोग देखते हैं किसी भी चैप्टर के अंदर क्या होता है, किसी चीज की परिभाषा होती है, उसके आधार पे हम चीजों को डिफाइन करते हैं। उसी तरह से अलग अलग श्लोक अलग अलग लीलाएं बता सकते हैं, पर उन लीलाओं को देख के हो सकता है कभी कंफ्यूजन आ जाए। तो जब वो ऐसा कोई कंफ्यूजन आता है तो हम किसकी ओर देखते हैं, परिभाषा सूत्र की ओर देखते हैं। जैसे उदाहरण पे आप देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, वो सुदामा के चरण धो रहे हैं। तो आपको लगता है अरे ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं जो किसी के चरण धो रहे हैं, इसका मतलब सुदामा भगवान होंगे, सुदामा भगवान से बड़े हो गए। या फिर कृष्ण अपने सखाओं के साथ में युद्ध कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं और हार जाते हैं। तब हो सकता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान कमजोर हो सकते हैं। तो इस बार इसलिए कई बार लीलाएं जो होती हैं वो हमको कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिभाषा लिखते हैं पूरी किताब के लिए। इसी तरह से ये जो श्लोक है इसको परिभाषा सूत्र कहते हैं। एक और जो उदाहरण आता है वो होता है राजा का। तो राज मंत्री हो सकते हैं सेना में, सैनिक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी राजा राजा होता है। राजा जो आदेश देता है वो उसका हर किसी को पालन करना पड़ता है। उसी तरह से ये जो श्लोक है ये भी किसकी तरह है, एक राजा की तरह है। और इस श्लोक के आधार पे पूरी श्रीमद् भागवतम लिखी गई है। तो हम देख सकते हैं कि जो पुराने श्लोक हैं उनमें अलग अलग अवतारों के बारे में बताया हुआ है, और फिर इस श्लोक में कृष्ण को अलग कर दिया जाता है बाकी अवतारों से, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएंगे कृष्ण भी अवतार ही हैं। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया जाता है कि कृष्ण कौन है, अवतारी हैं, अवतार नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये श्लोक आप पीछे भी दोहरा सकते हैं। एते चाम सकला पुंसाः एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं निरारी व्याकुलं लोकम् इंद्राव्याकुलं लोकं जयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। का अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। उपर्युक्त हरे हाँ पढ़िए पढ़िए, कोई पढ़िए। बड़े प्रभु जी, हाँ पढ़ लीजिए पढ़िए। उपर्युक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। हरे कृष्णा। हाँ इसका तात्पर्य भी पढ़िए प्रभु जी। हरि बोल। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। इनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतुकी कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। श्री भगवान के सभी अवतार, जिसमें स्वयं श्री भगवान सम्मिलित है, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश, अंश या अंशांश, कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं। श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशत प्रकट होते हैं तो ये समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता हो सकती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल उन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। इसी बिजली घर से भारी क्षमता वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक
औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती है। इसी प्रकार श्री भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। आगे कंटिन्यू करें प्रभु जी। पूरा पढ़िए। उदाहरण, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यप को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि दूसरे लोगों के देवता भी उसके भौहें टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोगों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य विषयों में यहाँ के सर्वाधिक धनी मनुष्य से श्रेष्ठ होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकश्यप से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकश्यप के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, वो श्री भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की देवी शक्ति दिखलाई। श्री भगवान के 27 अवतार श्री नारद मुनि तथा पूर्णांश अवतार वराह, अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। श्री राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषि ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार श्री भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है, और उनका सबसे सामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगी शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं अनेक दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय, काम जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने हेतु किसी भी जिज्ञासु को यह श्रीमद् भागवतम अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। श्री जीव गोस्वामी के कथा अनुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्तोत्र है। परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है, और श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने हेतु किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण श्री भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप भगवान श्री कृष्ण एक एवं अद्वय है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्मा, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। यह सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त है, जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। आध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्चर्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उन्हें 64 मुख्य गुण बताए।
उनके 64 मुख्य गुण बताए। श्री भगवान के अन्य सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्म से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के अनेक निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व है, इनमें 93% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव में जो न तो अवतार है, न आवेश, और न ही इन दोनों के बीच आते हैं, इनमें लगभग 84%। सॉरी, वो प्रभु जी कितना, ये 93 था ना? किस पे? ये जो विष्णु तत्व है उनमें 93। हाँ देखिए, कृष्ण के अंदर 64 होते हैं, हाँ विष्णु के अंदर 60 होते हैं और शिव के हाँ अंदर 55 होते हैं। हाँ, तो इसमें अच्छा, इसमें 84% गुण पाए जाते, किंतु जीव की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद अवस्था में जीवों के धार्मिक जीवन के अनुसार इनमें ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम हो जाती है और मनुष्यों में तो इसकी अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी श्री शिव, श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित करके दिव्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह कभी भी श्री शिव, श्री विष्णु या श्री कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे देवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वो हरिधाम तथा महेशधाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में श्री भगवान के सनातन साथी हैं। सब धामों से श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वो इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक में प्रवेश कर सकता है। हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो श्लोक को परिभाषा सूत्र कहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम को सारे ग्रंथों का राजा कहते हैं, सर्व प्रमाणानाम चक्रवर्ती। उसी तरह जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो श्लोक है, इति चांचकला पंचाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुलम लोकम विदयन्ति योगे योगे, ये भी श्रीमद् भागवतम के सारे श्लोकों में क्या है? राजा है, सम्राट है। क्योंकि ये श्लोक क्या करता है? ये कृष्ण के महानता को वो प्रदर्शित करता है, बताता है कैसे कृष्ण सब में सर्वश्रेष्ठ है। तो जीव गोस्वामी ने अपने 6 संदर्भ लिखे हैं जो कि श्रीमद् भागवतम सारूप में है। तो उसमें तत्संदर्भ, भागवत सर्वन संदर्भ और परमात्मा संदर्भ में वो सिद्ध करते हैं कैसे भगवान ब्रह्म और परमात्मा से श्रेष्ठ है, और कृष्ण संदर्भ में वो सिद्ध करते हैं कि कैसे भगवान भी बहुत सारे हैं अवतारों के माध्यम से, नहीं उसमें कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। जैसे राम में और कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं है। तो ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि जैसे एक दीपक से हम बहुत सारे दीपक जला सकते हैं, तो जो और दीपक जल रहे हैं उनमें से उतनी ही रोशनी आती है जितनी सी पहले दीप में आ रही है, अंतर नहीं है, लेकिन पहला दीप होता है। उसी तरह से कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं भगवान है, और कृष्ण ही अन्य रूपों में विस्तार करते हैं। तो उन अवतारों के बारे में पहले दिया हुआ था, सारी लिस्ट दी हुई थी, और लिस्ट के बाद में क्या बताते हैं? एते मतलब ये सब जो थे, ये कौन है? चा मतलब चा अलग कर देते उसको। कौन है ये? अंश और कला, मतलब कृष्ण के विस्तार है और या फिर विस्तार के विस्तार है।
तो ये सब के सब कौन है? पुंसा। पुंसा अर्थात ये सब के सब पुरुष हैं, प्रकृति नहीं है। जैसे हम सबके सब प्रकृति है, भले ही पुरुष के या स्त्री के शरीर में हम सब प्रकृति है, लेकिन ये सारे अवतार कौन है? ये सब पुरुष है, भोक्ता है। पर इनमें से कृष्ण भिन्न है। कैसे भिन्न है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तू भी अलग करता है उनको कि ये सब अलग हैं और कृष्ण अलग है। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। और ये सारे के सारे अवतार तब प्रकट होते हैं, इंद्रियारी व्याकुलम लोकम हृदयंती योगी योगी हृदयंती योगी योगी। जब जब इंद्र के शत्रु इंद्र आरी वो इस संसार को व्याकुल करते हैं, तब तक युग युग में भगवान प्रकट होते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो श्लोक है इसको परिभाषा सूत्र कहते हैं। तो हर किताब का कोई परिभाषा सूत्र होता है। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम जो सत्य की पराकाष्ठा है, जो हर किसी का लक्ष्य है जीवन का, उसके बारे में बताता है। और इसी तरह से, इसी वजह से भगवान के अलग अलग रूपों का इसमें वर्णन किया गया है, अलग अलग अवतारों का वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम के जो 18,000 श्लोक हैं, उनकी तुलना, वैसे श्लोक नहीं है, पद है, 18,000 पद है। तो जब मैं उधर गया था रिसेंटली हैदराबाद में, तो हैदराबाद में एक ड्यूटी है, तो संस्कृत में काफी वो एक्सपर्ट है। तो उन्होंने एक पेपर लिखा है कैसे इसमें 18,000 पद है, उन्होंने काउंट करके दिखाया। तो ये जो 18,000 पद है श्रीमद् भागवतम के अंदर, ये सबके सब सेना जैसे हैं। पर जैसे हर सेना में एक सेना नायक होता है, उसी तरह से इस सेना के सेना नायक कौन सा श्लोक है? ये वाला श्लोक है। अभी हम इसको डिटेल में जाते हैं, कि एक शब्द को डिफाइन करेंगे। एते, एते अर्थात अभी तक जिन जिन लोगों का नाम लिया गया है, राम, वरा, कुर्बा, मोहरी मूर्ति इत्यादि, ये कौन है? चा। चा मतलब ये अलग है, इनकी लिस्ट अलग है, और ये व्यक्ति जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो अलग है। तो एते चा अंश कला, अंश जैसे हमने बताया भगवान के विस्तार, और कला अर्थात भगवान के विस्तार के विस्तार। तो जीव गोस्वामी क्या बताते हैं कि ये सब जो भगवान के रूप हैं, ये हम जैसे जीव नहीं है। हाँ, ये भगवान की भगवान के अवतार ही है, मतलब भगवान से अभिन्न है। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है? पुंसहा। पुंसहा अर्थात ये पुरुष है, ये प्रकृति नहीं है। लेकिन कृष्णस, इसमें जो कृष्ण है, तू अर्थात ये अंश और कला नहीं है, उनसे भिन्न है। तो ये कौन है? ये व्यक्ति हमारे मुख्य भगवान है, भगवान स्वयं। तो ये स्वयं भगवान है, ये किसी की विस्तार नहीं है, ये किसी कला नहीं है। साधारणतः लोग बोलते हैं, कहते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार है। उल्टा है, विष्णु कृष्ण के अवतार है। तो वो हर किसी के कौन है? स्रोत है, मात्र वो विष्णु के विस्तार नहीं है। इसलिए क्लियरली बोला गया भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है। तो वैसे अवतार में और भगवान में भिन्नता कैसे नहीं है? तो एक फेमस उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, उदाहरण देते हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण घर में भगवान है, और बाकी जो अवतार हैं वो ऑफिस में भगवान है। तो जैसे जब व्यक्ति अपने घर में रहता है, तो उसके वो सारे रसों का आस्वादन करता है। माधुर रस है पति पत्नी के बीच में, बच्चों के साथ में वात्सल्य भाव होता है, या अपने माता पिता वात्सल्यता दिखाते हैं बच्चे की ओर, तो वो होता है घर में। कुछ मित्र होते हैं, इनके साथ साख रस होता है। लेकिन जैसे ही आप ऑफिस जाते हैं तो क्या हो जाता है? दास रस और शांत रस होता है। लोग आते हैं, फॉर्मल डीलिंग करते हैं और चले जाते हैं। उसी तरह से जब भगवान ऑफिस में है
तो भगवान राम है, या फिर वराह देव हैं, कुर्म अवतार हैं, वामन देव हैं। लेकिन जब वो घर में रहते हैं तो कौन है? कृष्ण है। तो वही व्यक्ति हैं, लेकिन ज्यादा रसों का आस्वादन करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया है? स्वयं भगवान बोला गया है। एक और उदाहरण जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं बिजली घर का। तो बिजली घर से बिजली आती है, लेकिन अलग अलग बल्ब के अनुसार अलग अलग लाइट को प्रदर्शित करती है। उसी तरह से जब जब असुर लोग आते हैं, तो असुरों के अनुसार भगवान क्या करते हैं? अलग अलग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब कृष्ण स्वयं आते हैं, तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपनी मधुरता का भी प्रदर्शन करते हैं। कृष्ण कितने मधुर है। तो इसलिए भगवान मात्र विस्तार नहीं है, भगवान किसके जैसे? पावर हाउस जैसे हैं। तो जो वाकई जो अवतार कर रहे हैं, वो तो कृष्ण करते ही हैं, साथ में कुछ स्पेशल लीला भी करते हैं। जैसे वृंदावन, वृंदावन में तो एक हिसाब से देखा जाए, कृष्ण ने कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाया। हाँ, सिर्फ स्तनपान करके पूतना को मार दिया, अपने पैर के अंगूठे से शक्टासुर को मार दिया। हम्म, सिर्फ गला पकड़ के और कुछ घूसे मार के तृणावर्त को मार दिया। तो भगवान ने अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग नहीं किया और विस्तार भी नहीं किया। जैसे बलि महाराज को ठगने के लिए वामन देव ने विस्तार किया, कृष्ण बच्चे के बच्चे रहे और इतने बड़े बड़े असुरों को मार दिया। तो वो तो कृष्ण ने लीला की। तो कृष्ण ने वो लीला की जो अन्य तौर करते नहीं है। हाँ, जैसे यशोदा माई के साथ में जैसा उनका व्यवहार था, नंद महाराज के साथ था, अपने मित्रों के साथ था। कभी आप देखेंगे नहीं कि एक भगवान राम की फोटो है कि भगवान राम किसी के गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, पर कृष्ण की फोटो ऐसे दिखाई देगी आप। तो इस तरह से कृष्ण कौन है? भगवान वही है, पर ये स्वयं भगवान है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण अपने सारे रसों का प्रदर्शन कर सकते हैं। और फिर जीव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे, क्यों का क्या कारण है जिसकी वजह से हम उसको परिभाषा सूत्र कह रहे हैं। क्योंकि अन्य जो संप्रदाय हैं, वो कभी कभी अन्य ग्रंथों को रेफर करते हैं, और कई बार क्या करते हैं कि वो अन्य श्लोकों को भी परिभाषा सूत्र कहते हैं। जैसे कि जो श्री वैष्णव है, वो कहते हैं विष्णु पुराण सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए वो पाराशर मुनि की बहुत पूजा करते हैं। इसलिए उनके रामानुचार्य ने कुरिश को बोला था, कुरिश के बेटे का नाम रखा था पाराशर भट्ट। तो इस तरह से वो पाराशर मुनि की बहुत उपासना करते हैं। जो ये है वल्लभ संप्रदाय वाले, तो वल्लभ संप्रदाय वाले गुजरात में बड़े फेमस है, गुजरात में, राजस्थान में। तो वो लोग कहते हैं कि जो वृत्रासुर की 4 प्रार्थना है, वो चतुर्श्लोकी भागवतम है, और यशोदा माई सबसे महान भक्त है, और वात्सल्य रस सबसे ऊंचा रस है। तो वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, वो क्या बताते हैं? माधुर रस सबसे ऊंचा रस है, राधा रानी सबसे श्रेष्ठ भक्त है, और इस सूत्र को उन्होंने परिभाषा सूत्र कहा है। तो क्यों परिभाषा सूत्र कहा है, उसके जीव गोस्वामी ने अलग अलग कारण बताया। तो वो डिस्कस करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद। तो क्या क्या कारण बताते हैं जीव गोस्वामी परिभाषा सूत्र के? सिस्टम में, हाँ, तो पहला वो बताते हैं कि शुरुआत भागवतम की शुरुआत से लेकर अंत तक कृष्ण को भगवान बताया गया है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम में शुरू से लेकर एंड तक चीजें कैसी करती हैं, मैच करती हैं। तो जैसे कि तीसरे अध्याय के पहला जो श्लोक था, उसमें भगवान को बोला गया, कृष्ण को बोला गया पुरुष भगवान, जो कि एक ही शब्द का रिपीटेशन है। और आखिरी जो ये वाला श्लोक है लगभग चैप्टर का, इसमें भी क्या बताया गया है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब अवतारों की लिस्ट बताई जा रही है, उसकी शुरुआत में कृष्ण को भगवान बोला है और एंड में भी भगवान बोला है,
जिससे सिद्ध होता है कि कृष्ण ही भगवान है। ऐसा नहीं कि एक बार कृष्ण को बोल दिया, एक बार राम को बोल दिया, एक बार किसी और को बोल दिया। तो पुरुष और भगवान के जो शब्द हैं, इन दोनों में दोनों को जब रेफर करें तो कृष्ण को कर रहे हैं। तो ये पहला प्रूफ है। दूसरा हम देखते हैं कि भागवतम की शुरुआत में जो श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ, और फिर धीमहि शब्द इस्तेमाल किया जाता है। उस समय भी वासुदेवाय कौन है? वासुदेव तो कृष्ण ही है, वो एकदम क्लियर है। और भागवतम के अंतिम स्कंद में भी हम देखते हैं कि कृष्ण को ग्लोरीफाई किया गया है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा श्लोक है, उसमें भी कृष्ण को रेफर किया गया है। तो भागवतम के शुरू से लेकर एंड तक इसको रेफर कर रहे हैं, कृष्ण को रेफर कर रहे हैं। इस तरह से भागवतम में शुरुआत से अंत तक क्लियर किया जाता है कि कृष्ण कौन है, भगवान है। दूसरा क्या है कि जब हम चीजों को लिखते हैं इस तरह से कि शायद लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो एंड में हम उसको रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल करने का मतलब क्या है? क्लियर करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि सत्य क्या है। उसी तरह से अवतारों की लिस्ट को बताने के बाद, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए कौन अवतार है कौन अवतारी है, एंड में क्लियर किया जाता है कि कृष्ण कौन है, स्वयं स्वयं भगवान है। ये दूसरा कारण उन्होंने बताया। तीसरा उन्होंने बताया कि ये जो शब्द है तू, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये जो तू शब्द है ये भी सेंटेंस को तोड़ देता है। वो क्या बताता है कि बाकी सब कौन है, अंश है या कला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण कौन है, भगवान है। जैसे अगर हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं और बोल रहे हैं प्रभु जी में ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन लेकिन मतलब आपने सेंटेंस को तोड़ दिया, आप कुछ बुराई करने वाले हैं, लेकिन वो ऐसा ऐसा करते। इसी तरह से यहाँ पे क्या है बताया कि ये सब अंश है, ये कला है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान। तो ये और वो बताते हैं, फिर वो फिलोसफिकली बताते हैं कि कैसे ये परिभाषा सूत्र है, वो तो उनका खुद का है, तो हम लोग मानते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि ये परिभाषा सूत्र का लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि जो हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं उन सबको ये प्रूव कर देता है। हाँ, जैसे कि आगे हम देखेंगे कृष्ण और अर्जुन दोनों के दोनों महाविष्णु से मिलने आते हैं और महाविष्णु को प्रणाम करते हैं। उसको देख के कोई बोल सकता है कि अरे इसका मतलब कौन भगवान है, महाविष्णु भगवान है। और वहां पर अमसेना शब्द का भी प्रयोग होता है। इसको देख के लोग बोल सकते हैं अरे ये तो भगवान नारायण के अंश है। लेकिन भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि हम आप दोनों के सुंदरता से इतने ज्यादा आकर्षित हैं कि हम आपका दर्शन लेना चाहते हैं। तो वहां पे कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो इसलिए हम लोग कब रेफर किसको रेफर करते हैं उस समय? परिभाषा सूत्र को रेफर करते हैं। उसी तरह से आ, कुछ कुछ ग्रंथों में जैसे और केस का एक शब्द हो सकता है हर बाल, तो उसको देख के कई लोग क्या बोलते हैं कृष्ण और बलराम भगवान नारायण के सफेद और काले बाल के अवतार हैं, केस है। लेकिन केस शब्द के अन्य अर्थ भी होते हैं, वो तब क्लियर होंगे जब हम इस परिभाषा सूत्र को समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि परिभाषा सूत्र हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं भागवतम में, 10वें स्कंद में, तीसरे स्कंद में, उसकी लिस्ट है बहुत लंबी, लिस्ट जीव गोस्वामी देते हैं, जिसे सिद्ध होता है कि कृष्ण ही भगवान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी श्लोक में दिया, बहुत जगह दिया हुआ है भागवतम। दूसरा जैसे कि हमने बताया पूरा 10वां स्कंद और 11वां स्कंद जो लगभग 40% श्रीमद् भागवतम है, 40%, उसमें तो एक्सक्लूसिवली कृष्ण के बारे में बताया गया है।
उसे सिद्ध होता है कि भागवतम लिखी ही है कृष्ण के बारे में बताने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जब भी सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, मैत्री ऋषि, शौनक ऋषि, परीक्षित महाराज, इस सबके सब प्रश्न पूछते हैं, आप देखेंगे ये सब के सब कृष्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज में तो कई बार होता है कि वो पूछते हैं कि आप कृष्ण के संबंध में प्रश्न पूछना ये बड़ा उत्तम है। तो कृष्ण शब्द का इस्तेमाल होता है, उससे क्लियर होता है कि ये भागवतम का जो मुख्य केंद्र है वो कृष्ण है। सबसे बड़ी बात, अब कोई बोल सकता है कि भागवतम पे इंगित कर सकता है, लेकिन जो ये श्लोक है, कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादि विसह कलो नष्ट दशा में सा पुराण को न देता, कि जब कृष्ण अपने धाम चले गए धर्म और ज्ञान को लेके, इस संसार में कृष्ण अवतार लेते हैं श्रीमद् भागवतम के रूप। उससे सिद्ध होता है कि कैसे श्रीमद् भागवतम का जो केंद्र है कृष्ण है। फिर अन्य ग्रंथों में भी कृष्ण नाम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये अगला वो रीजन देते हैं। जैसे भगवान राम के नाम के बारे में आता है, श्री राम राम रमेति रमे नामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इस श्लोक में बताते हैं शिव जी पार्वती को कहते हैं कि 1000 विष्णु के नाम के बराबर एक भगवान राम का नाम है। और कृष्ण नाम की महिमा भी आती है अन्य ग्रंथों में। सहस्र नाम पुण्य नाम श्री फलम एक वृत्ति तो कृष्ण से नाम एकम तो सहस्र नाम नाम पुण्य नाम, 1000 जो भगवान विष्णु के नाम है, त्रिआवर्त्य उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दें मतलब 3000। तो 3000 भगवान विष्णु का नाम लेने से जो लाभ मिलता है, एक वृत्तित्व कृष्ण से, एक कृष्ण का नाम लेने से वो लाभ मिलता है। तो इस तरह से जैसे कृष्ण का नाम सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु के सारे नामों में, उसी तरह से कृष्ण भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान के सारे अवतारों में। फिर अन्य ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कैसे कृष्ण भगवान है। जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं वेदे स सर्वर अहम वेद्यो, सारे वेदों का सार मैं ही हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ। ब्रह्म संहिता में आता है चिंतामणि प्रगत सद्म कल्प वृक्षा लक्षावृद्धि सुरभि रवि पालयंतम, उस सुरभि को पालते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सत्संबम सेव मानव, हजारों लक्ष्मियां जिनके चरणों का की वंदना करती है, उनकी सेवा करती है। गोविंदम आदि पुरुषम, तो ऐसे गोविंद कौन है? आदि पुरुष है। तो इस तरह से उसमें ब्रह्म संहिता में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। उसके बाद श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारे श्लोक हैं जैसे जो बताते हैं कि सारे भगवान के रूपों में कृष्ण का रूप कैसा है? सर्वश्रेष्ठ है। तो और उनके रूप की तुलना अन्य नारायण के रूप से भी की जाती है। नौमीडते अब्रव पुरुषे तड़िदम्बराय गुंजावतां परिपच्छलसत्मुखाय वर्णस्रजे कवलवित्र विशार वेणु लक्ष्मा श्रिये विदुपते पशुपांगजाय। इस रूप की प्रशंसा भगवान ब्रह्मा जी स्वयं करते हैं। नौमीडते वप्रवस्वे तड़िदम्बराय, कैसे कृष्ण भगवान सुनहरे रंग की, बिजली के रंग के कपड़े पहने हुए हैं। गुंजावताम परिपुच्छल सन्मुखाया, गुंजमाला को धारण किए हुए हैं। मोर पंख पहने हुए हैं, कोई बहुत बड़ा मुकुट पहने हुए नहीं है। वर्ण सृजे, वनमाला से सजे हुए हैं। कवल, हाथ में क्या लिए हुए हैं? कवल लिए हुए हैं, दही और भात। वित्र विषाण वेणु, वेणु लिए हुए हैं, एक लकड़ी लिए हुए हैं, भोपू लिए हुए हैं बजाने वाला। लक्ष्मी प्रिय पशु पांगा जाए। और उस तरह से
भगवान अपनी सुंदरता को बटोर रहे हैं, सब जगह दिखा रहे हैं, और वो पशुपक्ष अर्थात पशु पालन करने वाले भगवान नंद महाराज के पुत्र के रूप में आए। और वो बताते हैं कैसे कि ये जो रूप है सर्वश्रेष्ठ रूप है, जो सारे नारायण का स्रोत है, क्योंकि ब्रह्मोत्सव लीला में सारे के सारे जो गोप थे और गाय थी, वो अंत में ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये तो जो हमने छुपाए रखे थे वो नहीं है, दूसरे हैं, और ये सब के सब चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और फिर एक एक करके भगवान कृष्ण में प्रवेश करने लगता है। तो वो देखते हैं कि अरे कैसे कृष्ण सारे नारायण के स्रोत है। तो इस तरह से इन सब कारणों को ध्यान रखते हुए जीव गोस्वामी कहते हैं कैसे जो श्लोक है ये परिभाषा सूत्र है। ओके, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी प्रश्न ले सकते हैं। यस, शिवम प्रभु और सुमना माता जी, किसने पहले हाथ खड़ा किया, देख नहीं रहे। ओके, शिवम प्रभु पूछिए, उसका सुमना माता जी। Prabhuji, I have 2-3 questions. First question is like this. I wanted to ask last time also. Are there two Dattatreys? Because over here, even in this list and everywhere, Dattatreya has been mentioned as an incarnation of the Lord. And in Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, in one of the places, Prabhupada has mentioned that Dattatreya has, that Dattatreya has been put with that wrong Kapila who has been spreading knee signs. So, first question is that are there two Dattatreys? Like there are two Kapil that way? ओके, तो दत्तात्रेय एक ही है। मेन चीज हम दत्तात्रेय को मानते हैं पर उनकी फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो Okay. दत्तात्रेय ने जो पर्सनल की है वो दी है प्रहलाद महाराज को और यदु को, और ये दोनों के दोनों हमारे भागवत में मेंशन्ड है। प्रहलाद महाराज का भी एपिसोड मेंशन्ड है और इनका भी मेंशन्ड है। So your voice was not यदु, clear. तो उसको जिसको जो चीज एक्सेप्ट, हाँ Your voice was not ओके, clear, Prabhuji. अभी वॉइस क्लियर है मेरी? Better than before. बीच बीच में नेट का प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु, लग रहा है। ओके, पता नहीं वो संडे को ही होता है, तो मुझे लगता है कि वो संडे को बहुत लोग एक्सेस करते हैं इसलिए प्रॉब्लम होता है, जो भी है। तो दत्तात्रेय एक ही है, लेकिन दत्तात्रेय ने जो फिलॉसफी प्रमोट की है उसमें जो फिलॉसफी एक्सेप्टेबल है वो श्रीमद् भागवतम में दी हुई है। तो वैसे उनको बहुत पर्सनालिटी को हाइड किया गया है, दत्तात्रेय कहीं नहीं लिखा हुआ है, बोलते हैं अवधूत। लेकिन पहले स्कंद में जो हमने ये पढ़े हुए हैं कुछ एग्जाम्पल्स अभी जो पढ़े हुए थे इसीलिए तीसरे अध्याय में, उससे क्लियर हो जाए कि दत्तात्रेय वही है जिन्होंने प्रहलाद महाराज और यदु को शिक्षा दी थी। तो इन दोनों के जो एपिसोड्स है वो क्लियरली बताए गए हैं भागवतम में और वो एक्सेप्टेबल है। बट दत्तात्रेय की बहुत सारी जो फिलॉसफी है वो हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वैदिक कंक्लूजन से मैच नहीं करता है। तो जैसे भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो सही है, क्योंकि वो वैदिक कंक्लूजन को डिफाई करती है। तो उसी तरह से दत्तात्रेय वही है, लेकिन हाँ उनकी कुछ फिलॉसफी है जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, डज इट आंसर क्वेश्चन? Yes, Prabhuji. So, Prabhu, my second question is, it was given in this purport only. Hmm, no, should I share the screen too? यू कैन शेयर द स्क्रीन। So it's written over here that although in other places the incarnations are
are described as Bhagwan because of their specific function. Nowhere they are declared to be. सुप्रीम पर्सनैलिटी. Yes, so like, but when we talk, when we refer to Narasimhadev or Ramachandra, we call them Supreme Personality of Godhead only, Prabhuji. We don't say कि they are not Supreme Personality of Godhead. हाँ, तो इसलिए हम लोग संस्कृत में आ जाते हैं. संस्कृत में जो वर्ड यूज करते हैं वो है भगवान और स्वयं भगवान. Okay. भगवान नारद मुनि के लिए भी आता है. भगवान शब्द जो है वो व्यासदेव के लिए आता है. भगवान बादरायणी तो उनको भी भगवान कहा गया है, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण को ही कहा गया है. तो वैसे प्रभुपाद कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं. कभी कभी अन्य अवतारों को बोलते हैं पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड और कृष्ण को बोलते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड. बट कहीं कहीं प्रभुपाद ने सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड भी यूज किया है. पर जो हम रेफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं वैदिक टेक्स्ट को. वैदिक टेक्स्ट में जो कृष्ण के लिए शब्द इस्तेमाल होता है वो है स्वयं भगवान, और बाकी लोगों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो भगवान. तो उसको प्रभुपाद ही रेफर कर रहे हैं. ओके. Got it, Prabhuji. Prabhuji, one last question. This regarding the four specific qualities of Krishna. Like I had asked you this in the Bhakti Shastri also. So, like you had mentioned that the four Madhurya Bhav, the plays flute and all these, the four specific qualities which are only there in Krishna, like it is there in the others also, but they don't manifest it. So, like, I was talking with a few more devotees regarding this. So, what I'm the other points that were coming is that those four qualities are only in Krishna. It's not that it's there in others, and they don't reflect it. And like they were quoting, I think probably they were quoting probably Jiva Goswami only, and they were saying ki even if if suppose if it would have been there in Narayan or on other forms of the Lord, then why would this Lakshmi Devi want to enter into Ras Leela? And why wouldn't Narayan show it to his wife? And why would his wife want to go and see it in Krishna? So, is it like that different acharyas are giving their different understanding on the same thing? Like, kya hai mane about these four special qualities of Krishna? Like, what is it exactly, Prabhuji? तो दो चीजें हैं. एक होता है रसाव्यू और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तत्वव्यू. तो अगर तत्व की दृष्टि से देखेंगे, तत्व की दृष्टि से कोई डिफरेंस नहीं है. कृष्ण, राम, विराट, ब्रह्मा सब एक ही पर्सनालिटी. तो अगर आप उनको एक ही पर्सनालिटी मान रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अरे भगवान राम भी बांसुरी बजा सकते हैं, जो प्रभुपाद ने मैंने प्रभुपाद को कोट किया था. आई वाज कोटिंग प्रभुपाद. तो वो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि भगवान राम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है. या फिर कभी कभी नरसिंह देव को प्रभुपाद बोल देते हैं कि ही इज एंग्री कृष्ण. वो कृष्ण ही है पर गुस्से में है, सो ही इज एंग्री कृष्ण. तो इस तरह से प्रभुपाद ने कई बार डिस्क्रिमिनेट इसलिए नहीं किया क्योंकि तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे पर्सनालिटीज अलग अलग हैं. लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि भगवान राम बांसुरी नहीं बजा सकते हैं, वो किस कहने क्या कहने जैसा है कि Okay, जज अपने ऑफिस में वो अपनी पत्नी के साथ में गले में हाथ डाल के फोटो नहीं खिंचवा सकता है. He cannot embrace his wife in the public. तो वो कहने जैसा होगा. ऐसा नहीं कि जिसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि वो सेम पर्सन है ना. पर्सन इज नॉट डिफरेंट. राम वही है, कृष्ण वही है, कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में वो एग्जिबिट कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते. वही कृष्ण जब वहां जाते हैं, द्वारका जाते हैं, जब कुरुक्षेत्र में गोपियों से मिलते हैं, तो फिर वो गोपियों क्या कहते हैं? गोपियों कहते हैं कि अरे मैं वही परमात्मा हूँ, ये है वो है. पर गोपियां वहां सेटिस्फाइड नहीं थी कृष्ण के साथ, जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने मूड में एक्सप्रेस किया है. देयर इज रैटलिंग ऑफ चैरियट्स. यहाँ पे रथों के चलने की आवाज आ रही है, घोड़े हैं, हाथी हैं. हमको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है जो हमको वृंदावन में मिलता था. तो वही कृष्ण है, वही राधा रानी है, लेकिन उनका जो रेसिप्रोकेशन है पूर्ण नहीं है.
क्योंकि वो जो सिचुएशन है वो कृष्ण को अपने सारे रस को एग्जिबिट करने के लिए प्रॉपर नहीं है, इसीलिए वृंदावन इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे आचार्य लोग बोल रहे हैं कि, बल्कि रूप गोस्वामी तो इसमें भी डिफरेंस करते हैं, कहते हैं वृंदावन कृष्ण अलग है, द्वारका कृष्ण अलग है। आप बोलेंगे अरे ये क्या हो गया? तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो वृंदावन कृष्ण है, जब कृष्ण अक्रूर घाट से आगे जा रहे थे तो वृंदावन के कृष्ण है वो वापस ब्रजवासियों के दिमाग में, मन में बस गए, और जो द्वारका कृष्ण थे वो आगे चले गए। इसलिए अक्रूर घाट में जब अक्रूर जी उनको लेके जा रहे थे तो दोनों दोनों सेपरेट हो गए, वृंदावन के कृष्ण और द्वारका के कृष्ण। तो वो इस तरह से भी कहते हैं। इसका मतलब क्या, द्वारका के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण अलग है? मूड अलग अलग है, मूड अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग क्या है, हम लोग अपनी भौतिक दृष्टि से देखते हैं और चीजें हैं आध्यात्मिक। इसलिए आचार्य लोग कई बार क्या करते हैं, चीजों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए एकदम उसको सेपरेट कर देते हैं ताकि हम लोग उसको आराम से समझ सकें। तो जैसे कृष्ण और बलराम एक ही पर्सनैलिटी है, एक ही व्यक्ति है, मूड अलग अलग है, एक सेवक का है और एक स्वामी का है। अब हम लोग क्या है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है अभी मैं सेवक के मूड में हूँ, अभी मैं स्वामी के मूड में हूँ, और मैं अपने साथ ही रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ और उसमें मजे भी ले रहा हूँ। कृष्ण बलराम एक दूसरे के साथ में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं और मनोरंजन भी लेते हैं, पर हम अपने साथ नहीं कर सकते ना ऐसा। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां पे हम अपनी जो भौतिक लिमिटेशंस वो भगवान में प्रोजेक्ट कर देते हैं। उस लिमिटेशंस को रिजॉल्व करने के लिए आचार्य लोग चीजों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, लेकिन हम अपने भौतिक दृष्टिकोण की वजह से कई बार उसको लिटरली ले लेते हैं। क्योंकि ये जो भी डिवोटीज हैं, हम उनको एक चीज क्लियरली पूछ सकते हैं, क्या उनमें डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस है, देयर नो डिफरेंस। बट किसका डिफरेंस है? रस का डिफरेंस। तो जब आप रस के आधार पे चीजों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, अलग रूप दे देते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि खासकर कलकत्ता में तो मिमिक्री बहुत फेमस है। एक बार याद है कि दैट टाइम आई थिंक यू आर एंकर, लेकिन आप उस उन दिनों में नहीं आए थे जिस दिन उसको हमने बुलाया था मोनो प्ले वाले को। तो उसने पूरी हरिदास ठाकुर की कथा अकेले ही अलग अलग एक्शंस में दिखाई थी। एक जगह वो हरिदास ठाकुर बन जाता है, फिर एक जगह काजी बन जाता है, फिर वो कोड़े मारने वाला बन जाता है। सेम पर्सन है वो, अलग अलग वो कर रहा था, एक्शंस कर रहा था। उसी तरह से कृष्ण क्या है, जब अलग अलग अवतारों में आते हैं मूड अलग अलग है उनके, पर्सनैलिटी कौन है वो है। अब जो ड्रामा प्लेयर, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो कभी कभी क्या लिखता है, नहीं ये अलग है वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मूड अलग है। तो इस तरह से इट्स लाइक रसा पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग है, अलग है, तत्व पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, नहीं है। सो डन आंसर क्वेश्चन। So, Prabhuji, so what we can say is that the four extra qualities which are there, which are of Krishna, like from rasa point of view, it is only for Krishna. But from tattva point of view, like all the other incarnations also can manifest. फ्रॉम तत्व पॉइंट ऑफ व्यू ऑल इनकारनेशंस आर सेम, Okay, लेकिन फ्रॉम रसा पॉइंट ऑफ व्यू दे आर डिफरेंट। अभी got it. हाँ, अभी नारायण जी वो रासलीला करने लगेंगे और उधर पे वैकुंठ में वाकई जो वहां के भक्त लोग हैं वो सब बिगड़र हो जाएंगे, बोले यही कौन सी लीला है भगवान। तो Yes. उनके मूड को प्रिजर्व करने के लिए भगवान नारायण थोड़ा ना वहां पर रासलीला करेंगे। तो इसलिए अगर उनको किसी भक्त को वो मूड देखना है भगवान का, उसको वृंदावन आना ही पड़ेगा। इवन जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी को जब कृष्ण बोलते हैं ना कि आप एंटर नहीं कर सकते, रीजंस क्या देते हैं कृष्ण? कृष्ण कहते हैं Aishwarya, because of हाँ क्या Aishwarya. त्याग सकते, आप गोबर को उठा सकती हैं, अरे गोबर को उठा के हमारी दासियां उठाएंगी। हाँ, आप अपने पति को छोड़ के हमारे पास आ सकती है, जो गोपियों ने किया है। बोले नहीं मैं तो पति बेटा, मैं कैसे कर सकती हूँ? तो उस तरह से मॉरल बाइंडिंग है भक्तों के अंदर और भगवान के अंदर, कहाँ? वैकुंठ में, जो कि वृंदावन के अंदर नहीं। तो मूड अलग है, हर प्लेस का मूड अलग अलग होता है। ओके।
Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhu. सुमना गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु, यहाँ पे जैसे हम लोग कहीं कहीं सुनते हैं कि कृष्ण के अंदर 64 गुण है, और कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृष्ण के अंदर जो है वो 100% है। तो ये अरे कैसे? प्रभुपाद ने परसेंट निकाल दिया, आप कैलकुलेटर लेके देख सकती है। उससे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये 60 बाय 60, परसेंटेज हाँ 60 बाय वो 64 करें तो 64। नारायण का परसेंटेज निकल आए। अच्छा, और प्रभु ये जो यहाँ पे जो एक ये जो लिखा हुआ है, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश तद एकात्म प्रभाव वैभव विलास अवतार आवेश, ये क्या, इसको कैसे समझना है? यही वाला कुछ। इसको आप समझेंगे तो मेरे को 3 घंटे का आंसर देना पड़ेगा। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को समझाया है, उसके ऊपर बहुत बड़ा चैप्टर है, और वो पूरे चैतन्य चरितामृत का टफेस्ट चैप्टर कहलाता है। ठीक है, तो उसका भी मैं क्लास लेता हूँ, लेकिन वो अलग है, वो अलग क्लास है, वो 2-3 घंटा अलग क्लास जाएगा। तो भी प्रभु शॉर्ट में थोड़ा कुछ नहीं बता सकते इसके? शॉर्ट नहीं है, आप शॉर्ट में करेंगे आपका दिमाग शॉर्ट हो जाएगा, आप उल्टा सीधा सीख के फिर मेरा नाम पब्लिश कर देंगे, ये प्रभु जी ने। तो उसको समझना है तो अलग से 2-3 घंटे में बैठा के हम उसको समझाते हैं, तो पूरा चार्ट है, तात्विक आत्म रूप, ये सब थोड़ा सटा सटा डिफरेंस है सबके अंदर, स्वयं प्रकाश, तात्विक आत्म रूप इत्यादि, ये सब अलग अलग वो है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी के, अवतार ही असंख्य है, भगवान के जो अवतार है वो असंख्य है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं उनको कैटेगराइज करने की कोशिश करूंगा, कैटेगरी में डालने की कोशिश करूंगा, तो उसको फिर वो कैटेगरी में डालते हैं, और वही उन्होंने चैतन्य चरितामृत में बताया। ठीक है, इसका शॉर्ट में हमने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत है उसमें भी पढ़ा था, लेकिन तब भी इतना समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं, वो तो मैं बोला हूँ, उसको समझने के लिए 3 घंटे में भी कुछ ही लोग समझ पाते हैं। बाकी वक्त लोग बोलते हैं कि हाँ प्रभु जी, जिज्ञासा शांत हो गई, अब समझने की कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए बता रहा हूँ, वो इतना इजी नहीं है, वो टफ है, और भक्त लोगों ने बहुत मेहनत करके चार्ट वार्ट बनाए हैं उसके। हाँ, तो वो अलग टॉपिक है। तो आपने आपने प्रश्न नहीं पूछा, आपने चैप्टर का नाम ही पूछ लिया है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आया होता है, सर एक क्वेश्चन है, बोले क्या, बोले फिजिक्स क्या होता है, तो वो पूछिए, तो आप पूरे पूछ रहे हैं ना। ठीक है, ओके प्रभु, ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। निमिष मतलब हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बोले प्रभु जी, जैसे ये भगवान के 64 गुण है, तो जैसे अभी माता जी चैतन्य शिक्षामृत की बात करी, तो उसमें हम लोग पढ़े थे जैसे राधा रानी के 25 स्पेशल गुण है, तो क्या राधा रानी के भी क्या 64 गुण है भगवान कृष्ण की तरह? ये देखिए, जो राधा रानी गुण बताए हैं, वो जो गुण बताए हैं वो सेवा की दृष्टिकोण से बताए हुए हैं। अच्छा। तो ये जो गुण उन्होंने भगवान के डिफाइन किए गए हैं वो शक्ति के आधार पे है। और राधा रानी है, वो राधा रानी कौन से तत्व में आती है? शक्ति तत्व में आती है। वो डेफिनेशन अलग है, ये डेफिनेशन अलग है। जैसे मान लीजिए, अगर आप सेब को डिफाइन करते हैं, तो अगर कोई वो होगा केमिकल लेवल, वो बताएगा इसके अंदर प्रोटीन इतना है, कैल्शियम इतना है, ये इतना है, वो इतना है, वो इतना है, वो डेफिनेशन अलग हो जाती है। और मान लीजिए कोई आपका चश्मे का गुण बताता है, अब वो चश्मे के अंदर आपको चश्मे की दुकान है ना, हाँ हाँ हाँ। तो कोई चश्मे का बताता है, अब चश्मे में वो आपको वो प्रोटीन और ये सब सोना बताएगा कि नहीं इस नहीं अंदर नहीं, ये चश्मे इतना कैल्शियम, इतना प्रोटीन, इतना है, वो तो उसमें बताएगा भाई पेट्रोल ये लेंस मटेरियल है, तो आएगा। ये मटेरियल है, इसका इसका इतना पावर है, हाँ हाँ हाँ। कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन, उसका डेफिनेशन अलग है। उसी तरह से जो राधा रानी की जो वो गुण बताएगा वो अलग तत्व में है, अलग दृष्टिकोण से बताएंगे कैसे वो राधा रानी श्रेष्ठ सेवक है उस माध्यम से, और वो कृष्ण को इतना पसंद क्यों है, और कृष्ण बताया गया वो भगवत्ता के आधार पर बताया गया कैसे कृष्ण भगवान। हाँ प्रभु जी, जैसे ये प्रश्न जो था ना, जैसे
कुछ भक्त लोग ने जैसे क्लास कराते वक्त जैसे पूछा था, जैसे 64 गुण कृष्ण भगवान के हैं, तो राधा रानी के कितने गुण हैं? तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बताते हैं कि उनके 25 स्पेशल गुण है। हाँ, राधा रानी के, पर जो क्या वो 64 जो कृष्ण भगवान के, वही 64 क्या राधा रानी में भी 64 है? वही माने जैसे प्रश्न किया गया था, इसलिए ऐसा। हाँ देखिए, वो गुण राधा रानी के अंदर भी है, पर राधा रानी का जो रोल है उसमें वो एग्जिबिट नहीं करेगी। वो राधा रानी डिफरेंस अगर है। कोई, हाँ, जैसे कोई अगर मान ली दैत्य आता है, अब कोई दैत्य आता है तो ऐसा नहीं कि अभी राधा रानी आएंगी और बोलेंगी कि कृष्ण तो अब थोड़ा साइड मर जाओ, तुमने बहुत सारे असुर मार दिए, एक दो हमको मारने दीजिए। माने उनके 64 जो है उनकी तरह से 64 है, और इनके 64 ये भगवान जैसे है उन तरह से 64 है वैसे। बोलते हैं ना, राधा कृष्ण एक आत्मा द्विदे हरि, हाँ, अन्योन्य विलास रस आस्वादन कोरी। तो राधा कृष्ण एक ही हैं, हरि बोल। पर उन्होंने देह कितनी रखी है? 2 रखी हुई है। किसके लिए रखी हुई है? ओके, रसों का आस्वादन। तो राधा रानी कृष्ण ही है, पर कृष्ण जब राधा रानी के रूप में विस्तार करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? रस आस्वादन के लिए करते हैं, भगवत्ता दिखाने के लिए नहीं करते हैं। तो उनके 64 गुण हम लोग बोल सकते हैं कि उनकी तरह से 64 गुण है। भगवान के 64 गुण, भगवान ये कार्य करते हैं उसलिए 64 है, और राधा रानी जो कार्य करती है उसलिए 64 है उनके, है ना? हाँ तो हाँ, लेकिन जब हम 25 बताते हैं, वो किसके आधार पर है? वो आधार है कैसे राधा रानी कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। तो कौन हाँ, कौन से गुण हैं राधा रानी के अंदर वो कृष्ण को बहुत पसंद है? ओके, ठीक ये ठीक देखिए, ठीक। एक चीज कॉमन है कि हमारे जब जब वो सब बताए जाते हैं ना शक्तियों के बारे में, हम्म। तो जीव को बताया जाता है 50 गुण। हाँ, जीव के 50। हाँ, अब राधा रानी के 25 कैसे हो सकते हैं? हाँ, वही कंफ्यूजन है, वही। तो हम तो राधा रानी से बड़े हो गए ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो गुण बताए जाते हैं वो गुण है जो कृष्ण को उनको प्रिय बनाते हैं। अन्यथा मतलब 25 राधा 25 कृष्ण, स्पेशल, 25 स्पेशल है, ये 64 में से 25 स्पेशल है इनके, 64 में से हाँ 25 स्पेशल है। नहीं 64 में से नहीं है, ये 25 को अलग तरीके से अलग दृष्टिकोण से ही बनाया गया है, ओके 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 प्रभु। डिफाइन करने का। जैसे हमने बताया ना, हम्म। हम चश्मे के अंदर कभी हम लोग ये नहीं देखते कैल्शियम प्रोटीन कितना है, हम क्या देखते हैं कि उसका कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, क्या ग्लास यूज किया गया, ये सब देखते हैं, उसका वो बस देखते भाई। हैं, पावर देखते हैं। इस तरह से उनको जब 25 को देखते हैं, उसका दृष्टिकोण ही अलग है, उसको अलग तरह से ओके डिफाइन। ओके, ओके ओके, थैंक यू, क्लियर। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं अगले श्लोक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था आज का। जन्म गुह्यं भगवतो या एतत् प्रथितो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःख ग्रामात् विमुच्यते। इसका भी पढ़ी, अर्थ पढ़ी इसका। हरे कृष्ण। जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये जो श्लोक आप देखेंगे, इनको हम बोलते हैं फलश्रुति। इनको फलश्रुति क्यों बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये फल है आपको ये पढ़ने का, वो पढ़ने का। अब ये सारी चीजें क्यों दी गई हैं? क्योंकि खास आजकल तो लोग उतने ज्यादा वैदिक नहीं है। वैदिक समाज में लोग कर्मकांडी हुआ करते थे। आप उनको बोलेंगे कि ऐसा करना है, धर्म का ऐसा काम करना है, तो वो पूछते हैं क्यों करना है? ये प्रश्न आता है, क्यों करना है? इससे क्या भौतिक लाभ मिलने वाला है? क्योंकि लोगों की कंडीशनिंग ऐसी है कि धर्म से क्या मिलना चाहिए? अर्थ मिलना चाहिए और या फिर काम मिलना चाहिए। कुछ कामनाएं भौतिक पूरी होनी चाहिए या फिर कुछ पैसा मिलना चाहिए, तो हम धार्मिक कार्य करेंगे। ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए श्रीमद् भागवतम में एक एक एपिसोड के बाद में फलश्रुति दी हुई है कि ये अगर आप करेंगे, पाठ करेंगे दिन में 3 बार, तो आपको ये लाभ मिलेंगे। वो पाठ करेंगे तो आपको ये लाभ मिलेंगे। ये उन लोगों को आकर्षित करने के लिए जो चीजों को कर्मकांडी रूप से देखते हैं। और कहीं न कहीं, क्योंकि खासकर जो लोग मारवाड़ी परिवार इत्यादि से आते हैं, उनके अंदर वो कीड़ा रह जाता है।
भले ही वो कई साल तक प्रैक्टिस करते रहे। तो ऐसे लोग कहीं भक्ति से विमुख ना हो जाए, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। जैसे अगर किसी को बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, तो फिर बोलते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र स्तुति है, वो करना चाहिए। गजेंद्र की स्तुति करने से बुरे सपने नहीं आते। क्योंकि मान लीजिए अगर आप ऐसा ये सब फल नहीं दिए होंगे, तो क्या होगा? फिर आप बोलेंगे ठीक है, अभी चले जाते हैं कोई बाबा जी के पास में भभूति-वभूति लेके सर में लगा लेंगे तो हमारा सपना ठीक हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या होगा? कृष्ण भक्ति के पथ से हम लोग अलग हो जाएँगे, विमुख हो जाएँगे। तो इन सब लोगों को आकर्षित करने के लिए कभी-कभी फलश्रुति दी हुई होती है। हालाँकि भक्त लोग श्रीमद् भागवतम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। जब कृष्ण श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, हम कृष्ण के साथ में ही हैं। हम कृष्ण के साथ हैं। और ये अपने आप में परफेक्शन है। आध्यात्मिक जगत में लोग क्या करते हैं? हरि कथा करते हैं, हरि नाम लेते हैं, हरि की और वैष्णव की सेवा करते हैं। तो अगर किसी को वैष्णव की सेवा करने को मिल रहा है, हरि कथा करने को मिल रहा है, हरि नाम लेने को मिल रहा है, तो आप आध्यात्मिक जगत में हैं। तो दिक्कत कहाँ से आती है? दिक्कत आती है मेंटालिटी से। तो उसकी दवाई क्या है? यहाँ पर फलश्रुति के रूप में दी है। तो इसलिए इस श्लोक में क्या दिया हुआ है कि जो भी इन अवतारों का स्मरण करेगा, वो सारे दुखों से कैसा हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। एतत् रूपं भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। हरे कृष्ण। तो प्रश्न ये आ सकते हैं कि अरे भाई, आपने अवतारों की सारी लिस्ट दी है, लेकिन अवतारों की सारी लिस्ट में विराट रूप का वो नहीं आ रहा है, उल्लेख नहीं आ रहा है। तो ये तो गलत है, ये सही नहीं है, विराट रूप का भी नाम आना चाहिए। तो उसी को उत्तर देने के लिए ये श्लोक बोला गया है। क्या श्लोक बोला गया है, उत्तर दिया गया है कि विराट रूप को यहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि ये किन के लिए है? जो लोग अल्पज्ञ हैं। तो जो लोग अल्पज्ञ होते हैं, वो क्या सोचते हैं? भगवान को बहुत भान होना चाहिए। अगर आप उनको मंदिर में लेके जाते हैं, जहाँ भगवान की विग्रह 4 साढ़े 4 फीट की या 5 फीट की या 6 फीट की या फिर 9 फीट की है, जैसे हमारे महाप्रभु की वैसी विग्रह दिखती है, तो वो कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते, इनकी हाइट, हाथ पैर सब हमारे जैसा, ये भगवान नहीं हो सकते। तो उनको जब बताया जाता है कि पहाड़ उनकी हड्डियां हैं, नदियां उनकी नाड़ियां हैं, तो वो सब जब वो लोग सुनते हैं, या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो उनके रोम के बाल हैं, वो सब जब वो लोग सुनते हैं, अरे हाँ, इतना बड़े हैं, मतलब यही भगवान हो सकता है। तो इस तरह से ऐसे अल्पज्ञ लोगों को लिए ध्यान बताया गया विराट रूप का, क्योंकि कम से कम विराट रूप का ध्यान करके ऐसे लोग अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, और धीरे धीरे जैसे उनका हृदय शुद्ध होगा, फिर वो ब्रह्म परमात्मा भगवान के बारे में सीखने के काबिल हो जाएंगे, तत्व को समझने के लायक हो जाएंगे। ये आप देखेंगे जो बहुत बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, वो कई बार बहुत बड़ी चीजों की पूजा करते हैं। जैसे गोवर्धन, गोवर्धन की पूजा तो भाई, गोवर्धन भगवान से अभिन्न है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कुछ लोग हैं जो साधारण पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जब तक चीजें बहुत बड़ी नहीं है, तब तक वो भगवान कैसे हो सकते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बताएगा? विराट रूप। पर इसी वजह से
यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उनको लिस्ट में नहीं रखा है, सॉरी सूत गोस्वामी कह रहे हैं उनको लिस्ट में नहीं रखा। नेक्स्ट, यथा नवसी में भोगो पेड़ोर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टि दृश्यत्वम आरोपितम अबुद्धि। पढ़िए इसका भी अर्थ। हरे कृष्णा। हाँ जी। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय यानी कि मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस चीज को समझने के लिए उन्होंने फिर एक यहाँ पर एक उपमा भी दी गई है कि जैसे अगर बहुत सारे मेघ हैं, बादल हैं, या फिर अंधड़ आ रहा है, तो बहुत सारे उसमें क्या होती है, धूल होती है, धूल मिट्टी कण होते हैं, वो सबके सब हवा में होते हैं या फिर बादल कहाँ होते हैं, आकाश में होते हैं। हाँ। तो जो आदमी जमीन पे है वो क्या बोलेगा, क्या बादल कहाँ है, आकाश में है, या फिर जो मिट्टी है वो कहाँ पर है, मिट्टी हवा के अंदर है। तो उसी तरह से जो ज्यादा बुद्धिमान लोग नहीं है वो ये देख नहीं पाते हैं कि बादल भी हवा में ही है, आकाश तो बहुत ऊंचा है। या फिर ऐसे लोग कई बार क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जो बादल है वही आकाश है। अरे भाई, बादल आकाश में है पर आकाश उससे भी ज्यादा ऊंचा है। उसी तरह से अंधड़ में कुछ हवा दिखती तो लोग बोलते हैं ये हवा है। सिर्फ ये हवा नहीं है, हवा और भी जगह है। तो जिन लोगों की दृष्टि सीमित है, हाँ, क्यों सीमित है, दृश्यत्वम, क्योंकि ये सके सब भगवान से कंट्रोल्ड है ऐसे लोग। हाँ, तो क्योंकि भगवान से कंट्रोल्ड है इसलिए दृष्ट आरी, वो जो दृष्टि के ऊपर हैं उनको नहीं देख पाते हैं। तो जिस तरह से आकाश दिखता नहीं है, हवा दिखती नहीं है, मात्र बादल दिखते हैं और धूल दिखती है, उसको जो दिखता है उसके आधार पर लोग क्या बोलते हैं, यही भगवान है, या फिर यही बादल है, यही आकाश है। उसी तरह से बहुत सारे जो योगी लोग हैं, जो भगवान अदोक्षज हैं, जो आंखों से दिखते नहीं है, उनको वो कभी बार समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया है कि जो आपकी दृष्टि में दिख रहा है उसी को देख के आप समझ सकते हैं भगवान कौन है। तो पहाड़ दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, इन सबको वो लोग भगवान मान बैठते हैं। उसी तरह से जैसे लोग बादल को आकाश और धूल मिट्टी को हवा मान बैठते हैं। ठीक है, तो ये उपमा क्लियर है सबको। ओके, अगले श्लोक में चलते हैं। अतः व्यक्तम अव्यूढ़ गुण ब्रह्मितम अदृष्टाश्रित वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। पढ़िए इसको। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म ना लेना पड़ता। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो फिर उसके बाद में वो कहा, बताते हैं कि कैसे ये जो रूप आपको दिख रहा है भगवान का विराट रूप, हाँ,
इसके ऊपर एक जो भगवान का रूप है वो दिखता नहीं है। हाँ, और वो जो रूप है जो दिखता नहीं है, जो सुनाई नहीं देता है, उनका भी एक रूप है, पर उसको ना ही हम कान से सुन सकते हैं और ना ही हम आंखों से देख सकते हैं। तो जिस तरह से जीव का जो शरीर है, हाँ, तो वो भी दिखता नहीं, जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि अहंकार का बना है, वो नहीं दिखता है। तो उसी तरह से ये जो भगवान का रूप है, कौन सा रूप? अवतारों वाला रूप। तो जो अवतारों जो अलग अलग रूप है, ये भी साधारण आंखों से नहीं दिखते हैं, पर ये रूप हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। तो ये सारे के सारे रूप हैं। जिस तरह सूक्ष्म रूप स्वरूप होता है मन बुद्धि अहंकार का, उसी तरह से भगवान की भी सारे सारे रूप हैं। तो फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि वो ठीक है, लेकिन जो जीव का स्थूल रूप है या फिर सूक्ष्म रूप है, ये सब तो माया का बना हुआ है। जीव कैसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो उस तरह से ये जो भगवान के रूप में अवतार है, वो भी ऐसे ही है क्या? तो वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ये भगवान के जितने भी रूप हैं, ये कैसे हैं? ये सब के सब आध्यात्मिक हैं। तो जो भगवान का विराट रूप है, वो क्या है? वो भौतिक तत्वों का बना हुआ है और जीवों का बना हुआ है। हाँ। विराट हिरण्यगर्भश्च कारणम चेति उपाध्यायः ईशास यंत्रभिर्हीनम तुरीयाम तत्प्रचक्षते। तो जो भगवान का विराट रूप है, जो कि भौतिक पदार्थों का बना हुआ है, और किसका बना हुआ है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ अर्थात सारे जीवों को जब एक साथ बोलते तब उनको भी हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसका बना हुआ है। तो वो जो रूप है भगवान का, वो मुख्य कारण नहीं है। वो क्या है? वो बल्कि मैनिफेस्टेशन है, जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। लेकिन जो भगवान का असली रूप है, वो इन सब से भिन्न है, इन सब के परे, भौतिक जगत के परे। तो वो उसको ऐसे समझाता है। तो फिर उनका प्रश्न आता है कि ठीक है, अगर ये रूप भौतिक है, तो हम ब्रह्मांड को कैसे देख सकते हैं? तो ब्रह्मांड को कैसे देख सकते हैं, वो अगले श्लोक में बताया गया है। डिस्प्ले करिए नेक्स्ट वाला। यत्रे में सद असद रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्मदर्श। पढ़िए। 33। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस तरह से श्लोक में क्या बताता है कि ये जो भगवान के जो भौतिक शरीर हैं, दो तरह के, स्थूल और सूक्ष्म, जब ये दोनों के दोनों इनकी परतें हट जाती हैं, हाँ, लेकिन कौन नहीं हटता? भगवान नहीं हटते, परमात्मा साथ में ही रहते हैं, या भगवान साथ में रहते हैं। तो संविदा अर्थात साक्षात्कार से जो भगवान के भक्त हैं, वो देख पाते हैं कैसे ये हम इन दोनों से भिन्न है, अर्थात एक हिसाब से हट गए हैं। तब हम समझ पाते हैं कि हम कौन है? आत्मा है। लेकिन ये जो दो परतें हैं, ये भगवान के अंदर स्थित नहीं है, क्योंकि ये जो परतें हैं जीव में आती हैं अविद्या के कारण। लेकिन भगवान का शरीर अविद्या का नहीं बना है। देहांकराद देहाद यासो जीव ही अविद्या न तथा जगत अध्यासः
अमात्मनि युज्यते। तो जो जीव का शरीर है वो अविद्या का बना है, और उस अविद्या के कारण जीव अपने आप को भौतिक शरीर मान बैठता है, लेकिन भगवान जो है वो अविद्या से प्रभावित नहीं होते हैं। और क्योंकि भगवान इससे प्रभावित नहीं होते हैं, तो इसीलिए भगवान कैसे हैं? आध्यात्मिक है। और जब जीव स्थूल और भौतिक शरीरों से मुक्त हो जाता है, तब वो भी क्या कर सकता है? वो भी ब्रह्म को देख सकता है, अर्थात आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 34। यदि एषोपरता देवी माया वैसारदी मतिः संपन्न एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। बड़ी इसका अर्थ। हरे कृष्णा। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित यानी कि महिमा मंडित हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से विशारदी, विशारदा, विशारदा अर्थात भगवान बहुत स्किलफुल है, बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, उनको पता है क्या भक्तों के लिए लाभदायक है, क्या नहीं है। इसलिए भगवान सोचते हैं जीवों को मेरा दर्शन लेना चाहिए। ये भाव जब भगवान के अंदर आता है, तब भगवान को हम देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। ना हम ना हम प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुतेन यम वे वृणते तेन लभ्य तस्य से आत्मा वृणते तनुम स्वाम। तो नाम आत्मा प्रवचन न लभ्यो, बड़े बड़े वचन करके हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। ना मेधया, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। ना बहुने श्रुते, ना सारे शास्त्रों को पढ़ के भी नहीं समझ सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? यन एवे सर्वणते तेन लभ्यस। अगर भगवान चाहते हैं कि इसको कृपा दी जाए तो उसको कृपा मिलेगी, और नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। हाँ, तो वह सारदी मति ही, जो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो जब माया देवी भगवान की कृपा प्राप्त होती है भक्त को, तो माया देवी भी क्या करती हैं? अपना प्रभाव हटा लेती है। और जब माया देवी प्रभाव हटा लेती हैं, तब व्यक्ति भगवान के बारे में सोच पाता है और फिर भगवान के दर्शन कर पाता है। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरह से पता है कैसे हम ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्म के दर्शन कब कर सकते हैं? जब हम लोग भौतिक और स्थूल और सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन तभी कर सकते हैं जब हम को भगवान की कृपा प्राप्त हो। नेक्स्ट है, एवं च जन्मानि कर्माणि हि अकृतुर अजनस्य च वर्णयन्ति स्वकवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्य के लिए ज्ञेय नहीं है, वे हृदेश हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से जो लोग बुद्धिमान हैं, जो भगवान के जन्म और कर्म को जानने वाले हैं, वो विराट रूप के वर्णन को रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, और किसकी पूजा करते हैं? वो भगवान जो हृदय विद्यमान है। तो एवं जो शब्द इस्तेमाल किया गया है पहला ही, उसमें उन्होंने क्या किया है? दोनों जो भगवान के रूप हैं, हाँ, स्थूल या फिर सूक्ष्म रूप, इस भौतिक जगत का या फिर जीवों का बना हुआ, उन सबको क्या किया है? रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, और फिर उसके बाद बोला गया कि ऐसे लोग भगवान की पूजा करते हैं।
तो फिर प्रश्न उठता है कि जीव भी तो ऐसे ही है, जीव भी आध्यात्मिक है, भौतिक जगत से, भौतिक बंधनों से कुछ जीव का लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से तो जीव भी आध्यात्मिक है, ऐसा थोड़ा ना भगवान ही आध्यात्मिक है। भले ही जीव आध्यात्मिक है, पर जो उसकी क्रियाओं का हम लोग वर्णन कर रहे हैं, वो सारी की सारी क्रियाओं का लेना देना किससे है? वो सारी क्रियाओं का लेना देना भौतिक पदार्थों से ही है। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति खा रहा है, कौन खा रहा है? भौतिक शरीर खा रहा है और भौतिक तत्वों की बनी हुई चीजें ही खा रहा है। तो उस तरह से जीव की जो भी क्रियाएं हैं वो भौतिक पदार्थों से उनका लेन देन है, भले ही जीव आध्यात्मिक है। लेकिन भगवान के जन्म और भगवान के कर्म आध्यात्मिक है, जीव भौतिक नहीं है। तो वेद गुह्यानि इसलिए ये कैसे हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, इसलिए जीव के बारे में जो डिटेल पता है वो अलग है, लेकिन जो भगवान के जन्म और कर्म है वो कैसे हैं? दिव्य हैं। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं संयोगति चतुर्थ। ऐसे भगवान जो हृदय पते हैं, जो परमात्मा के रूप में सबके विद्यमान है, उनका और अवतारों का इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। तो भले ही जीव आध्यात्मिक है, भगवान आध्यात्मिक है, लेकिन जीव के संसार से लेन देन है, भगवान का नहीं है। तो भगवान भले ही लग रहा है कि चल रहे हैं, वो अपने आध्यात्मिक जगत में ही चलते हैं। जब वो कृष्ण आते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में ही विचरण करते हैं। भले ही हमको दूर से लग रहा है कि वो कहाँ विचरण कर रहे हैं, वो भौतिक जगत में विचरण कर रहे हैं। जैसे पीएम मोदी अगर मान ली भले ही आपके घर में आ रहा है और खा रहे हैं आपके साथ में, लेकिन वो उनकी सिक्योरिटी वक्योरिटी सब चलती रहती है, भले ही उसका कपड़े चेंज करते रहे, तो वो अपने पावर के साथ में आते हैं। तो उसी तरह से जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण आध्यात्मिक जगत में ही आते हैं। पहले गोलोक वृंदावन आता है, फिर कृष्ण यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से कृष्ण हमेशा आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं। नेक्स्ट वाला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। बोले प्रभु जी, यहाँ पे भगवान को अकर्ता कह रहे हैं। हाँ। अजन्मा तो ठीक है, पर अजन्मा तो अकर्ता, अकर्ता माने प्रभु जी कैसे? अकर्ता इसलिए बोला है क्योंकि भगवान के अंदर कर्तव्य अभिमान नहीं है, जैसे हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्या होता है? कर्तव्य अभिमान होता है, करिए मैंने किया, वो मैंने किया। अगर कृष्ण के साथ ऐसा कर्तव्य अभिमान आ जाएगा तो वो सही है, क्योंकि कृष्ण एक्चुअली सब कुछ करते हैं। कृष्ण एक्चुअली सब कुछ करते हैं। हम तो मात्र इच्छा करते हैं, शरीर को हिलाने डुलाने का सारा काम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि फिर भी उनका अंदर कर्ता भाव अभिमान नहीं है। इसलिए जीव जब ये दिखाता है कि मैंने किया है, तो कृष्ण बोलते ठीक है तुमने किया है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉय है आपकी दुकान में, और वो चश्मा बेच रहा है, आपके दुकान से बिक रहा है, और वो क्लेम करने करता है ये मैंने बेचा इसलिए इसका प्रॉफिट मेरा है। तो आप बोलेंगे अरे साइड में हट जाओ, दुकान किसकी है? आप तुरंत वो करने लगे। तो क्या है कि वो प्रोप्राइटर से मेंटेलिटी और कर्ता भाव है। बोले कि हमने रखा है तुमको, ऐसा नहीं कि तुम ही कर रहे हो। लेकिन कृष्ण के अंदर वो भावना नहीं है। इसलिए इस भौतिक जगत में अपना छोटा सा घर बना लेते हैं, इतनी सारी साज सामग्री रख लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग क्लेम करते हैं कि ये सब चीजें हमारी हैं। तो हैं कृष्ण की, लेकिन कृष्ण के अंदर कर्ता भाव नहीं है, इसलिए वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग पूरा उसको दबा के रखते हैं। ठीक है। हाँ, तो 35 हमारे साथ हो गया था, 36 अभी। सभावितं विश्वं सभावितं विश्वम् अमोघः सजति अवति अत्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः साद्वर्गिकं जिघ्रति सद्गुणेशः।
पढ़िए इसको, इसका अर्थ। हरे कृष्णा। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे भगवान छह इंद्रियों के स्वामी है और छह ऐश्वर्य के साथ सर्वशक्तिमान है। वे दिव्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और अंश मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। हरे कृष्ण। इस तरह से भगवान के अंदर बहुत सारे गुण हैं। पहला क्या है? पहला ये है कि षड वर्गिकम, हमारी जो 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां और मन, भगवान इन सब के परे हैं। हाँ। और भगवान इस परे, संसार के परे है, भगवान इन सब के परे हैं। दूसरा क्या है कि भगवान इन सब के स्वामी भी हैं। हमारी जो इंद्रियां, उसके स्वामी हम नहीं है। कौन है? कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण हमारी इंद्रियों से आसक्त नहीं है, हम अपनी इंद्रियों से आसक्त हैं। या फिर हम कृष्ण की जो दी हुई इंद्रियां, उनसे आसक्त हैं, लेकिन कृष्ण आसक्त नहीं है। कृष्ण ये नहीं बोलते हैं अरे तुमने उल्टा सीधा क्यों खा लिया, अभी मुंह काम करना बंद कर देगा। तो अगर हमने कुछ और खाया है जो प्रसाद नहीं है, फिर भी भगवान चलने देते हैं मुंह को। तो इस तरह से भगवान कैसे हैं? उससे आसक्त नहीं है। क्यों आसक्त नहीं है? सरगोड़े सहा, क्योंकि सारी इंद्रियों के वो कौन है? मालिक है। हाँ। या फिर उनके पास पहले से ही इतने सारे ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य से वीर्य से जैसा श्री है, तो ये सब जो उनके है ऐश्वर्य हैं, वो पहले से भगवान के पास है। हाँ। उसकी वजह से वो रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, इन सबको स्पर्श करते हुए भी प्रभावित नहीं होते हैं। अर्थात कृष्ण भी देखते हैं, कृष्ण भी सुनते हैं, कृष्ण भी चलते हैं, लेकिन वो चीजों से प्रभावित नहीं होते, हम प्रभावित होते हैं। ये भगवान में और हमारे में अंतर है। अभी क्योंकि एक्सप्लेन किया जा रहा है, अभी तक तो क्या बताया गया था कि भगवान भौतिक पदार्थों के नहीं बने, अर्थात भगवान आध्यात्मिक है। तो लोग सोच सकते हैं कि अरे ये तो ब्रह्म है। अब आगे क्या समझाया जा रहा है श्लोक में कि कृष्ण की आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, पर वो हमारे जैसी नहीं है। हम जब कोई चीज देखते रहते हैं, तो क्या होता है? वो हमारे सिस्टम में सेट हो जाता है और उसी सिस्टम के अनुसार हम किसी चीज को पसंद करते हैं, किसी चीज को पसंद नहीं करते। तो थोड़ा सा मैं चुटकी ले रहा हूँ, लेकिन आपने ये देखा होगा कि घर में जब भी ना विवाह करके नई लड़की आती है, तो सास के मन में कुछ तो डिस्टरबेंस होता है थोड़ा सा, भले वो दिखाते हैं, पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो सत्ता हमने स्थापित की हुई है पिछले 25 साल से 30 साल से, वो अभी सत्ता थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि लेडीज का सब फिक्स रहता है ना, ये सामान यहाँ रखना है, वो सामान वहां रखना है, ये हमारी पूरी प्रजा है, सत्ता है। तो जब भी कोई नया पर्सन आता है, वो क्या करेगा? वो अपना सिस्टम सेट करने की कोशिश करेगा। तो अगर वो सिस्टम को चेंज नहीं कर रहा है, तब तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो पर्सनैलिटी आके सिस्टम को चेंज करता है, तो क्या होता है? डिस्टर्बेंस आ जाता है। कारण क्या है? कारण है कि ये क्योंकि हम लोग इंद्रियों से बंधे हुए हैं। तो हम इंद्रियों से जब कोई कार्य करते रहते हैं, हम कंडीशनड हो जाते हैं। जैसे अभी हमको पता है इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की भावना अभी भी क्यों बची हुई है? क्योंकि इतने जन्मों से इंद्रिय तृप्ति में हमने अपने इंद्रियों को ट्रेन करके रखा हुआ है कि वो चीजें अभी भी हमको प्रभावित करती है। इसीलिए अभी हमको क्या करना पड़ रहा है? हमको उनको उल्टी ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। अब इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति मत करिए,
अब इंद्रियों से सेवा करिए। तो सेवा करते 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 हम इंद्रियों को उल्टा ट्रेन कर सकते हैं। ये उस तरह से है, जैसे मान लीजिए आपने हाँ, पंखा ऑन कर दिया। अब पंखा स्विच ऑफ करते ही हम इमीडिएटली नहीं कर सकते, अब पंखे को रुक जाना चाहिए, तुरंत क्यों नहीं रुक रहा है? अरे भाई, आपने पहले उसको फुल स्पीड में चला के रखा हुआ था, वो एकदम से नहीं रुकेगा, टाइम लगेगा। उसी तरह से हम सोचते हैं कि ये हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, और जिस तरह से इंद्रियों की तृप्ति में लगाते हैं उस तरह से वो ट्रेन हो जाता है। तो वो जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग से हमको उल्टा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है अगर हमको उससे मुक्त करना है। इस तरह से हम सबके सब कैसे हैं, जाने अनजाने में हम इंद्रियों के दास हैं, भले हम अपने आप को इंद्रियों का स्वामी कहते हैं। We all are conditioned by our thinking. हम सबको कंडीशन है, जाने में अनजाने में जैसे भी। पर कृष्ण के साथ ऐसा नहीं। भगवान कौन है? वो भौतिक जगह से आदान प्रदान करते हैं, पर चीजें हमेशा उनके कंट्रोल में रहती हैं, वो उससे प्रभावित नहीं होते। हम कैसे होते हैं? हम अपने 6 इंद्रियों से प्रभावित होते हैं। तो ये हमारे में और भगवान में डिफरेंस है। तो भले लोग बोलते बहुत कुछ है, कई बार बड़े बड़े डींगे मारते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो लोग स्मोकिंग करते हैं और आप उनको बोलिए, अरे आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, इसकी लत लग जाएगी। देखिए साहब, हमको लत नहीं लगती। हम जिस दिन बोलेंगे ना कि आज छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, बस। हमको लत वत नहीं लगती। सुना आपने, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैंने कहा, बोल रहा है जैसे भगवान जैसा, पर एक नंबर का निकम्मा आदमी है। उसको ये पता नहीं है कि वो बंधा हुआ है। ऐसे एक लेडी थी, वो अपने सहेली को बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो सहेली बोलती है कि ये खाली ना नींद की गोली, से ठीक हो जाता है। तो फिर ये लेडी बोलती है, नहीं नहीं, पर हमने सुना है कि नींद की गोली खाने से आदत लग जाती है, नींद की गोली खाने की। तो फिर सहेली बोलती है, नहीं नहीं, हम तो तीन तीन साल से लगातार खा रहे हैं, आज तक हमको आदत नहीं पड़ी है। 3 साल से लगातार खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आदत पड़ गई है ना। उसी तरह से हम सब लोग कंडीशन हो गए हैं, इंद्रियों को एक तरीके से हमको लगाना है। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो उसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। हमेशा इंद्रियां भगवान के कब्जे में रहती हैं। और ये डिफरेंस किसमें है कि इंद्रियां भौतिक हैं या आध्यात्मिक है। तो भगवान की भी इंद्रियां हैं, पर वो भगवान को डिक्टेट नहीं कर सकती है। हमारी इंद्रियां हमको डिक्टेट करती है, वो हमको कंट्रोल में रखती है। और इस कोण से ही कई बार प्रभुपाद जी बोलते थे कि भौतिक हो या आध्यात्मिक, कृष्ण के लिए सब आध्यात्मिक। क्यों बोलते थे? प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना कि आपके लिए कोल्ड इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है जब फ्रिज में आती है, हीटर में जब हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं हॉट इलेक्ट्रिसिटी है। पर इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस के लिए एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना वो ठंडी इलेक्ट्रिसिटी है ना गर्म इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसी तरह से कृष्ण की दृष्टिकोण से सब कुछ आध्यात्मिक है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण के कंट्रोल में है। हमको इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि या तो हम आध्यात्मिक शक्ति के अधीन होते हैं या भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं तो दुख प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के अधीन होते हैं तो हम आनंद प्राप्त करते हैं। तो हमारे लिए डिफरेंस है, लेकिन कृष्ण के लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कि दोनों ही शक्तियां कृष्ण के कंट्रोल में है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं। तो ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल दे देता हूं आपको और समझने के लिए। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं एक बाप का और बेटे का। तो बेटा अगर पढ़ाई कर रहा है लेकिन ठीक से नहीं कर रहा है, तो बाप क्या करते हैं? बाप को पता है माँ कभी पढ़ाई नहीं करवा पाएगी, तो माँ को डंडा दिखाना नहीं आता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पिताजी एक वो रख लेते हैं, लेडीज टीचर। और लेडीज टीचर से बोलते हैं इसको मार पीट के कैसे करके इसको पढ़ाई कराओ, डंडा दिखाओ, ये करो, मारो पीटो, पर इससे पढ़ाई करवानी। तो अब जो बच्चा जब लेडीज टीचर के पास जाता है, लेडीज टीचर बोलती है क्वेश्चन करो,
बोले आज मन नहीं है, अरे तेरी तो मन की ऐसी की तैसी, धमाधम उसको पीटना चालू करता है। तो फिर बच्चा क्या करता है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, नहीं चाहते वही पढ़ाई करता है। तो उसके लिए माँ बहुत प्यार देने वाली है, और जो ये टीचर है, टीचर डंडा मारने वाली है। एक सुख देने वाली है, एक दुख देने वाली है। लेकिन पिता के दृष्टिकोण से दोनों ही पिता को पिटाई नहीं करेंगी ना। पिताजी पेमेंट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स माँ को पेमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन पेमेंट ज्यादा ही हो जाता है, जॉब करना पड़ता है या फिर दुकान चलानी पड़ती है। लेकिन पिताजी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों से मार नहीं खा रहे हैं। एक को एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, उनकी पत्नी है, स्वयं है, दोनों कंट्रोल में है। लेकिन बच्चे के लिए क्या डिफरेंस है? तो बच्चे के लिए राधा रानी अलग है और माया देवी अलग है। माया देवी डंडा चलाती हैं, राधा रानी कृपा देती है, प्रेम देती है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं दुर्गा देवी में और राधा रानी में। लेकिन कृष्ण के दृष्टिकोण से दोनों ही उनकी शक्तियां हैं, कोई डिफरेंस। तो इस तरह से हमारी इंद्रियों में और कृष्ण की इंद्रियों में अंतर है, जो कि श्लोक में बताया। नेक्स्ट श्लोक है। थर्टी सेवन। न चास्य कश्चिन निपुणेन, न चस्य कश्चिन निपुणेन धातुर अवैति जंतु कुमनी से ऊति नामानि रूपाणि मनो वचोभि संतन्वतो नत चर्याम इवाग्यः। पढ़िए इसका अर्थ। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताया गया श्लोक में कि भगवान को हम अपने भौतिक ज्ञान से नहीं समझ सकते हैं। इवन जो वो लोग बहुत शास्त्र पढ़ लेते हैं, वो भी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण के परिवार का समूल नाश क्यों हुआ, क्योंकि गांधारी इतनी बड़ी तपस्वी थी कि गांधारी के श्राप कृष्ण को लग गया। तो जो मूर्ख लोग हैं वो भौतिक दृष्टिकोण से भी चीजों को समझ के कंक्लूजन ठीक नहीं ला सकते। तो भले कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, निपुण योगी हो, लेकिन ऐसे लोगों को कुमनीषी कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। किस चीज के लिए वो मूर्ख है? भगवान की लीला, ऊति ही, जो ऊति है, भगवान की लीला है, उनको समझने के कारण में लोग कैसे मूर्ख है। तो ये ना ही भगवान के नाम को समझ सकते हैं, ना ही भगवान को समझ सकते हैं, क्योंकि वो भौतिक चीजों का सहारा ले रहा है भगवान को समझने के लिए। तो जो लोग भक्ति से विहीन है, भले वो बड़े बड़े ज्ञानी हो, योगी हो, वो भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो सब चीजों को माया के रूप में ही देखते हैं। तो कुमनीषः, ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है। और कैसे मूर्ख है उसका यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, उपमा दी गई है श्लोक में, कि जैसे जिस व्यक्ति को नाट्य लीला या फिर नाट्य कला के बारे में ज्ञान नहीं है, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि कैसे कौन कौन एक्टर हैं। एक्टर अपना नाम रख सकते हैं, अलग अलग रूप रख सकते हैं, अलग अलग जेस्चर से अलग अलग चीजें समझा सकते हैं। तो ऐसे लोग नाट्य कला को रिलेस नहीं कर सकते हैं, उसका आनंद नहीं उठा सकते हैं। जो लोग नाट्य कला के बारे में जानते हैं, वही डिफरेंस समझ सकते हैं। जो नहीं है वो नहीं समझ सकते। सभी मेरे को याद है, पहले, बहुत पहले, आज से 25-30 साल पहले, DD1 एक ही चैनल था और कोई चैनल नहीं थे।
और एकदम सुबह सुबह उसमें शास्त्रीय संगीत सुनाया करते थे। तो जिन लोगों को शास्त्र संगीत का ज्ञान नहीं है वो लोग क्या बोलते थे, अरे क्या सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या उसका ज्ञान नहीं है। तो उसी तरह से जो जिनके अंदर भक्ति नहीं है वो नहीं आनंद ले सकते हैं किसका, भगवान कैसे में आके भक्तों के साथ कैसा आदान प्रदान करते हैं। तो उनको लगता है अरे ये भी एक माया ही है, भगवान माया दिखा रहे हैं। जैसे खासकर आजकल एक स्पीकर है वक्ता, बहुत फेमस है, तो उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं कि देखिए जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उन्हीं को ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो अलग अलग लीलाओं के माध्यम से सुनाया जाता है। तो ऐसी कोई लीला हुई नहीं है, लेकिन सिर्फ इनके माध्यम से सुनाया जाता, समझाया जाता है। तो उसको पता नहीं है कि ये भगवान लीला करते हैं अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए, या फिर साधारण लोगों को भक्ति की ओर आकर्षित करने के लिए। तो जिसको रसकत कोई ज्ञान नहीं है, जो भगवान को आध्यात्मिक नहीं समझते हैं, भगवान की लीला को आध्यात्मिक नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर निपट मूर्ख कहा गया है। ठीक है, श्लोक चलिए एक और श्लोक कर सकते हैं। ओके, ये तो बहुत फेमस श्लोक है, ये आप हमारे पीछे भी दोहरा सकते हैं। सावेद धातु पदवीं परस्य सवेदधातु पदवीं परस्य परस्य दुरन्त वीरस्य रथांग पाणेः दुरन्तवीर्यस्य वीरस्य रथाङ्गपाणे यो मायया सन्ततयानुवृत्य यो मायया सन्तया अनुवृत्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम् भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। पढ़िए इसका अर्थ। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस भौतिक जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। यहाँ बताया कि पिछले श्लोकों में क्या बताया हुआ है कि ये भौतिक ज्ञान से, भौतिक इंद्रियों से और अपने भौतिक विश्लेषण से कोई भगवान को नहीं समझ सकता है। तो प्रश्न आता है भाई कैसे समझ सकता है, कोई रास्ता है क्या? तो यहाँ क्या बताया कि हाँ समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? अगर वो भगवान की भक्ति में सेवा करता है तो ही समझ सकता है। जो भक्ति में सेवा नहीं करते हैं वो समझ नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं। इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए, प्रभुपाद ने काफी मधुर तात्पर्य दिया है। तात्पर्य: केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण की दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं।
जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। इस श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद जी एकदम क्लियर करते हैं कि भगवान की अगर सेवा की जाए भक्ति भाव के साथ में, डिवोशनल सर्विस, तो ही हम भगवान को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। तो भौतिक तरीके से आदमी कितना भी ट्राई करे नहीं समझ सकता है। इसलिए कई बार लोग आते भी हैं, इस्कॉन के अंदर जाते हैं या फिर धाम जाते हैं, तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि अरे इतना पागलपन क्यों है जगन्नाथ का दर्शन करने का। जैसे कल ही हम लोग कल परसों में पुरी में था 26 तारीख। तो पुरी में अभी 3-4 घंटा लगता है भगवान का दर्शन करने के लिए। पिछले 6 महीने में चीजें चेंज हो गई हैं काफी। तो जब से कॉरिडोर बना हुआ है तो बहुत टाइम लगता है, और फिर भी आप देखेंगे लोग इतना ज्यादा उत्सुक है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो साधारणतः अगर आप ऐसी लाइन लगाने लगे हैं कहीं पर भी, तो जब तक व्यक्ति का स्वार्थ नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएगा। तो कई बार लोग ये कौन सा ऑफिस है आपके, गवर्नमेंट ऑफिस में लाइन लगाते हैं, पर अपने स्वार्थ के लिए लगाते हैं। निस्वार्थ भाव से कोई भी व्यक्ति इतनी मेहनत नहीं करता है। तो इसलिए आप कई बार देखेंगे कि वाकई लोग जो भौतिकवादी उनको समझ में नहीं आता है। तो वो पहली बार जाते हैं, बोलते अरे बाप रे 4 घंटे लाने में लगो, इससे अच्छा हम लोग बाद में बीच में घूम के आते हैं, खाते पीते ऐसा करके वापस चले जाते। तो खासकर कैलकाटा से तो बहुत लोग जाते हैं पूरी, लेकिन आप लोगों को पता है वो पूरी किसके लिए जाते हैं। तो कई बार जगन्नाथ के दर्शन भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कौन इतनी मेहनत करेगा सिर्फ दर्शन लेने के लिए, इससे अच्छा तो हम लोग 4 घंटे में बहुत कुछ खा पी के घूम घाम के चले जाएंगे। तो जिसके अंदर भक्ति भाव नहीं है वो अप्रिशिएट नहीं कर सकता जो भक्त लोग करते हैं। तो जो लोग अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते हैं वो लोग भगवान को समझ कैसे सकते, वो संभव ही नहीं। तो जब व्यक्ति के अंदर भक्ति भगवान की सेवा करता है, भगवान से उतना आकर्षण पैदा होता है, और जब वो भक्ति में आकर्षण पैदा होता है तभी वो भगवान को समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता। सो भक्ति इज द ओनली वे, बिना भक्ति के ये संभव नहीं। ओके, चलिए हम एंड करेंगे अभी। अगले श्लोक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्णा प्रभु सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम।